हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 8 2022 के लिए, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि पत्र हो जाएंगे हिंदी में लेख हो जाएंगे, हिंदी में कुछ निबंध हो जाएंगे। वो सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को एक पत्र लिखें। ठीक क्वेश्चन है, इस चीज़ को कैसे आपको लिखना है, उत्तर में देना है पूज्य पिता जी सादर प्रणाम। ठीक है, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ नीचे में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री आपको लिख सकते हैं, नाम लिख, दिनांक लिख दें। ये आपको लिख देना होगा अगर एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, और ये सब आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आप इसका PDF अगर चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कैसे लिखना है, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और अपना स्कूल का नाम यहाँ लिख देना है, या नीचे में डैश डैश दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब विषय क्या है आपका, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कल जब विद्यालय से लौटा था तो रास्ते में भीग गया, जिसके कारण मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आपको नीचे में मिल जाएगा, अतः मुझे दिनांक 11/7/2022 से 12/7/2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपया कीजिए। उसके बाद नीचे में वैसे ही आपको लिख देना है यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा और दिनांक। आप इसमें चाहे तो रोल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी ज़्यादा नहीं है, आप इतना भी लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर ही है, मैं एक और बात बता दूँ, ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो और कोई आप याद करो या ना करो, लेकिन ये छुट्टी वाला याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है कि यही पूछते आपसे। अब देखिए आगे है, विद्यालय के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए एक पत्र लिखें। ठीक है, आपका कविता प्रकाशित करने के लिए एक पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, पंखराज परियोजना परिषद झारखंड। विषय क्या हो जाएगा, कविता प्रकाशन हेतु। अब यहाँ महोदय, मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका पंख का कई वर्षों से पाठक हूँ। मैं इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ। यह मेरी मौलिक रचना है और अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई है। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संलग्न है। आशा है आप यथाशीघ्र मेरे कविता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। सर धन्यवाद। और उसके बाद विश्वाभजन, नाम, कक्षा, स्कूल का नाम। ठीक है, यहाँ संलग्न क्या हो जाएगा, कविता नन्ही चिड़िया, और नीचे में हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र। ठीक है, ऐसे लिख देना आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे के सारे कोशिश कीजिए याद कीजिए। नहीं होता है तो 2 नंबर वाला कम से कम जरूर से ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सम्मान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए आवेदन पत्र लिखें। तो इसमें क्या होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, से बी आदित्यपुर, तो आप अपना स्कूल का नाम यहाँ पर ही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ द्वारा वर्ग शिक्षिका
विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में। ठीक है, आगे। महाशय, सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का खेल मंत्री हूँ। मेरे विद्यालय में पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है। अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल के सामान हेतु 10,000 रुपया विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपया की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद आपको उसी प्रकार आपका आज्ञाकारी नाम, विद्यालय का नाम और दिनांक दे देना है। ठीक है, अब एक लास्ट 5 नंबर है जिसमें आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें विद्यालय से गए पिकनिक के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये इजी है। यहाँ पर अपना जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। तो ऐसे में परीक्षा केंद्र में लिख दिया हूँ 11 जुलाई 2022, आप यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय मित्र राजीव, जो भी मित्र हो, ठीक है। नमस्ते, कल मैं विद्यालय की ओर से मित्रों के साथ पिकनिक गया था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहर था। हमने वहाँ खूब मस्ती की, कई खेल खेले और शाम को छात्रावास लौटा। घर में अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोल देना। विशेष बात मिलने पर होगी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा प्रिय मित्र, नाम लिख दीजिए अपना और कुछ दिनांक लिखना है तो लिख सकते हैं। अब निवेदन में 2 निवेदन में दे रहा हूँ आपको, जो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पहला मेरा विद्यालय, ये आ सकता है। ठीक है, और दूसरा मेरा मित्र, जो दोनों में इस वीडियो में दोनों का आंसर बता देता हूँ। ठीक है, मेरा विद्यालय पे है, मेरा विद्यालय का नाम जो भी है आपका लिख दीजिए। अब इसके बाद अगर आपको ना समझ में आए तो इसको कॉपी इसी को आप लिख सकते हैं। यह शहर की भीड़ भाड़ से दूर बेहद शांत माहौल में विद्यमान है। इसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, जिस कारण वातावरण शुद्ध रहता है। मेरा विद्यालय मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर है। अब मैं अपना विद्यालय पैदल ही जाता हूँ। मेरा विद्यालय का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसके चारों ओर सुंदर सुंदर फूल की क्यारियाँ लगी हैं। अब आगे, मेरे विद्यालय के बगल में बड़ा खेल का मैदान है। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मेरा मित्र में एकदम ये भी छोटा सा है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आपको मैं तो बोलता हूँ कि आप इसको अभी अपने कॉपी पे नोट कर ले। अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त का नाम राहुल है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हम एक साथ स्कूल जाते हैं। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो हमेशा मेरी मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर से है ना। हम दोनों एक साथ खेलते पढ़ते हैं। वो अपने से बड़े व्यक्ति का आदर करता है। ठीक है, अपने मित्र के बारे में जो भी अच्छी बातें बता दीजिए। मेरा प्रिय मित्र या मेरा मित्र लिखा हो या मेरा प्रिय मित्र लिखा हो, वो दोनों जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की वीडियो थी और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।